जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। कोतवाल कप्तान भैरव बाबा की जय हो। प्रेतराज सरकार महाराज, समाधि बाबा की, सच्चे गुरु महाराज की, मेहंदीपुर की सभी दूत शक्तियों की, मेहंदीपुर के राजा की, गुरु महाराज की, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमो नमः। 13 जुलाई को मेहंदीपुर बालाजी में 13 जुलाई को मेहंदीपुर बालाजी की नरसिंह सेवा सदन धर्मशाला में जो बाबा बालाजी महाराज का दरबार लगने वाला है, आपने क्या लेके आना है वो अभी आपको बता रहा हूं मैं। राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया चैनल की तरफ से 13 जुलाई को मेहंदीपुर बालाजी की नरसिंह सेवा सदन धर्मशाला में जो दरबार लग रहा है उसमें आपको क्या लेना है। बाबा के लिए एक ओसारा बना के लेना है, वो मैं भी आपको प्रैक्टिकल के करके और आपको दिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है। दूसरा, आपने ये ओसारा जब आप मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेंगे 13 तारीख को या 12 तारीख को शाम को, तो अपने कमरे ले लेना। आसपास में कोई धर्मशाला है या हमारी धर्मशाला नरसिंह सेवा सदन धर्मशाला, वहां जाके नहा धो के और इस सामान को सवेरे सवेरे बखत से अपनी लाइन में लग के और ये बाबा के दरबार में लेके जाना है। मेरे पास कोई लेके नहीं आए, क्योंकि हमारा दरबार 9 बजे से शुरू होगा, 9 और 10 के बीच में। तो उससे पहले आप बाबा के दर्शन करें और नाश्ता पानी अपना करके और फिर बाबा के दरबार में इसको लेके और चढ़ाना है। रास्ते में जब जाएंगे बाबा के दरबार में जाएंगे तो शुरुआत में आपको इससे ले लेंगे, आपने दे देना है, किसी से नहीं बोलना है। आपका सारा मेहंदीपुर सीमा के अंदर पहुंच गया तो समझ लो बाबा के पास लग गया। जैसे लाइन में लगेंगे तो रास्ते में गेट के अंदर जब बाबा के जाएंगे तो वहां ले लेते हैं, आपने जय श्री राम बोलकर उनको दे देना है ये सारा। इसको कैसे बना के लेना है, और एक लड्डू का डिब्बा मिलेगा। जो भाई पहली बार आ रहे हैं वो एक लड्डू का डिब्बा लेना है। रास्ते में दुकानें बहुत है, 50 रुपए का देते हैं, 101 रुपए का देते हैं, 151 रुपए का चोला है जिसमें बाबा का झंडा, लंगोट और बाबा का सिंदूर वगैरह सारी चीजें। ज्यादा ठगीबाजी के चक्कर में नहीं रहना है। सिर्फ आपने 51 रुपए के लड्डू ले लेने हैं, डब्बा मिलेगा एक, और आपने वापस घर लेके जाने हैं तो आप 1.25 किलो जितना भी आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं। इसकी वीडियो थोड़ी देर में मैं अलग से बना के डाल दूंगा। तो आपने प्रसाद लेना बाबा के लिए और ये और सारा लेना, और नहा धो के बाबा के दरबार में आपने चले जाना है। ये वहीं पे ले लेंगे, डिब्बा अपना साथ में लेना। बाबा के दरबार में जब आप जाएंगे तो पुजारी लोग आपके डिब्बे में ये बातें मैं आपको बताऊंगा, और सारे के बारे में बता रहा हूं अभी। वो सारा आपने कैसे बनाना है। 2.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, 2.25 मीटर लाल कपड़ा, और उसके अंदर आपने अपने घर की अर्जी, बेटी की शादी नहीं होती, बेटे की शादी नहीं होती, बेटी पढ़ी लिखी है, बेटे पढ़े लिखे है, नौकरी नहीं लगती, बहनों की शादियां हो जाती है, बच्चे नहीं होते, हस्बैंड की नौकरी नहीं लगती, किसी के घर में तांत्रिक क्रिया की गई है, किसी के घर के अंदर खून के छींटे आते हैं, कपड़े गायब हो जाते हैं, और कोई भी भूत है, प्रेत है, ओपरा है, दानव है, योगनी है, शोगनी है, जो भी चीजें खबीज है, जो भी चीज आपके घर में के अंदर ब्रह्म राक्षस है, जो भी चीज आपके घर के अंदर है, उन चीजों का छुटकारा मिलेगा इसको ले जाने के बाद में। कैसे क्या करना है आपने, 281 रुपए, 281 रुपए देख ले भाई, 281 रुपए हैं ये। ऐसे पूरे ही लेके जाने हैं, ये नहीं है कि 300 रुपए लेके जाने हैं, 281 रुपए ऐसे आपने लेने हैं। और 281 रुपए सबसे पहले इसके अंदर रखने हैं, इसके अंदर रखने हैं बीच में। 2.25 मीटर जो लाल कपड़ा है उसके हमने बीच में रख दिए हैं। एक नारियल, एक नारियल देख ले कैसा है। यदि ना मिले तो सूखा नारियल ले लेना, लेकिन ज्यादा यही लेने की कोशिश करना। ये वो नारियल है जो आप पानी पीते हैं नारियल का, और वो सूख जाता है, फिर पहले हरा दिखाई देता है, फिर ऐसे कलर का हो जाता है जब उसका पानी अंदर सूख जाता है। तो ऐसा एक नारियल लेना है। नारियल के ऊपर आपने 5 बार कड़वा लपेटना है, 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे 5 बार आपने कड़ावा लपेटना है। और उसपे 2 गांठ लगानी है, 1 गांठ कभी नहीं लगाते, 2 गांठ लगानी है आपने, या 3 गांठ लगा ले। और उस 281 रुपए की जो अर्जी है उसके ऊपर आपने इसको ऐसे रख देना है। फिर है चावल, 1.25 मुट्ठी चावल लेने हैं आपने, बासमती चावल जो टूटा हुआ नहीं, अक्षत बोलते हैं बासमती, और उसके अंदर थोड़ी हल्दी मिला लेनी है आपने। हल्दी, चावल लेके हल्दी मिला लेनी है। हल्दी मिलाने के बाद में, और इसको एक जो पर्दा ये है 2.25 मीटर लाल कपड़ा, उसकी एक कोने के ऊपर इसको बांध लेना है।
इसके एक कोने पे आपने इसको बांध लेना है। दूसरा लेना है आपने 11 हरे रंग की इलायची, 11 हरे रंग की इलायची लेनी है आपने। 11 हरे रंग की इलायची, छोटी इलायची आती है जो चाय वगैरह में डालते हैं, 11 ये आपने दूसरे पल्ले पर बांध लेनी है। और एक सुपारी लेनी है आपने, सुपारी, सुपारी और इलायची दूसरे पल्ले के ऊपर जो कोना है, 2.25 मीटर लाल कपड़े का जो कोना है उसके ऊपर आपने बांध लेनी है। तीसरी है लौंग, 11 लौंग लेनी है आपने, फूल वाली, फूल वाली लौंग हो भाई, बगैर फूल वाली नहीं, छाट छाट के लेनी है, अच्छी क्वालिटी के जब आप लेंगे तो आपको मिल जाएंगी। 11 लौंग लेनी है आपने फूल वाली, ऐसे 11 लौंग लेके वो बांधनी है। फिर अगले वाले तीसरे वाले पल्ले पर, तीसरे वाले पल्ले पर बांधना है आपको। और चौथे पल्ले पर बांधना है आपने 1.25 मुट्ठी चावल, 1.25 मुट्ठी उड़द, काले साबुत उड़द बांधने हैं, साबुत काले उड़द बांधने हैं। उड़द बांधने के बाद में गंगा जल कड़ा है, उड़द बांधने हैं। और फिर आपने, आपके घर में गंगा जल होगा, गंगा जल किसी फूल से लेके, या फूल से ना ले तो आम की लकड़ी हो आपके घर के अंदर, हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है, ऐसे फूल ले ले या आम की लकड़ी हो आपके घर के अंदर, हाथ नहीं लगाना, उससे पूरे सामान पे ऐसे छिट्टा दे लें, पूरे सामान पर ऐसे 2-3 बार छिट्टा दे लें, शुद्ध हो जाएगा जो भी सामान है सारा। ऐसे करके आपने, और फिर इसको बांधना शुरू करना है। जो ये पल्ले हैं इन पे जो सामान बांधा है आपने, उनको बीच में लगाएंगे आप ऐसे करके, और बीच में ले आएंगे, बीच में लाके, और आपने एक ऐसे पोटली तैयार कर लेनी है, ऐसे पोटली तैयार कर लेनी है। और उस पोटली को धागा, मोड़ी जिसको बोलते हैं, मोड़ी के साथ आपने ऐसे लपेट लेना है, लपेट के, और हनुमान चालीसा का जाप करना है अपने अपने घर के अंदर। इसको पकड़ के हाथ में, और बाबा बालाजी महाराज के, हनुमान जी महाराज की जहाँ तस्वीर है उसको पकड़ के, और वहां पे हनुमान चालीसा का जाप करना है। बोलना, मैं राम प्रकाश, पिताजी का नाम ये है, यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ मेरा मकान है, मेरा गोत्र ये है, मेरी जाति है, बाबा बालाजी महाराज मैं 13 तारीख को आपके दरबार में आ रहा हूँ। मेरे घर के अंदर जो भी संकट, कष्ट, हारी, बीमारी, मेरे कार्य नहीं बनते, मेरी दुकान नहीं चलती, बेटी की शादी नहीं होती, ओपरा है, पराया है, बिजनेस करना चाहता हूँ, वो मेरा काम सफल करे और इस ओसारे को स्वीकार करे। मैं सच्चे दिल से आपके दरबार में आया हूँ। और मेरे जो पितर देवता हैं, पितर देवताओं पे यदि कोई दोष है, पितर दोष है, या पितर मलिन है, या पितर प्रेत योनि में गए हैं, तो ये बाबा बालाजी महाराज आप उनको छुड़ा के, शुद्ध करके, और मेरे साथ मेरे घर में विराजमान करे, मैं अपने पितरों की सेवा कर सकूं, और पितर देवता मेरे ऊपर रक्षा कर सके, मेरे घर के अंदर धन धान्य से भरपूर कर सके, मेरे पितरों को शुद्ध करे। फिर इसको हनुमान चालीसा जाप करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरना और रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी, ऐसे एक हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, और आपने अपने घर के सभी दीवारों को टच करना, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं है कि पूरा ही घुमा देना, दीवार, कमरों की दीवारों को टच करना है, बाथरूम और लैट्रिन को छोड़ के। सारे घर में से घुमाने के बाद वापस वहीं रख दे, एक थैले के अंदर रखना है, जहां आप अपने कपड़े डालने वहां नहीं डालना, एक थैला अलग से लेना, और उसके अंदर इस सारे को डाल के, और अपने पितर देवताओं को बोलना, हे पितर देवता महाराज, मैं आज बालाजी महाराज पे जा रहा हूँ, चलो आपको भी बाबा बालाजी महाराज का आशीर्वाद दिला के लाए, और आप हमारे घर में शुद्ध होके मेरे साथ वापस आए। ऐसा कह कर अपने घर से निकल लेना है, और मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना हो जाना है, और अपनी धर्मशाला में पहुंच के नहा धोकर इस ओसारे को बाबा बालाजी महाराज के सामने चढ़ाना है। बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपके सारे कार्यक्रम बनेंगे। ये जो अर्जी आपने लगाई है, इसका बाबा 1 साल में कार्य पूरा करते हैं। किसी के खोटे कर्म हो तो भले ही, नहीं तो बाबा 41 दिन के अंदर काम कर देते हैं। और कोई दिक्कत हो जाए है, ज्यादा असर हो जाए, तो बाबा भगवान श्री राम से बोलकर आपका सारा कार्य 1 साल के अंदर करा देते हैं।
आप 13 तारीख को आए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, हम वहीं मिलेंगे, सभी बहन भाइयों को आशीर्वाद मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की, कोतवाल कप्तान भैरव बाबा की, प्रेतराज सरकार महाराज समाधि वाले बाबा की, राम जी का दीवाना राम प्रकाश कुलिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाबा बालाजी महाराज के भरपूर मात्रा में दर्शन करें ताकि बाबा आपको आशीर्वाद करा दे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की, सीताराम। बोल सीताराम महाराज की जय।